हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है 16 तारीख, संडे का दिन है। और ये आज सुबह की ही वीडियो है जो आप दोपहर में देखेंगे। तो मैंने ना कल कोई वीडियो शूट नहीं की थी, तबीयत ठीक नहीं थी, मन भी ठीक नहीं था, मूड भी अच्छा नहीं था कि मैं व्लॉग शूट करूं। और तो आज है ना, बस सुबह से मैंने सोचा कि व्लॉग शूट कर लूँ, वरना फिर आप बोलोगे दी आज भी आपकी वीडियो नहीं आई। तो है ना, आज सुबह से ही मैं लग गई हूँ काम पे। चाय पी है, उसके बाद दवाई खाई है, और उसके बाद फिर शरीर में आराम मिला, क्योंकि दवाई खा लो तो कुछ पता पड़ता ही नहीं है कि कहाँ दर्द है क्या है। तो बस लग गई मैं सुबह सुबह काम में। तो सबसे पहले मैंने अपना बेड है ना, उसको साफ़ किया है, चादर वगैरह चेंज किया, कंबल बिछाया, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो बिना कंबल बिछाए ना बेड पे लेट ही नहीं सकते हैं, बहुत ठंड लगती है। इसलिए मैंने ना चादर के ऊपर, आप ये देख रहे हैं ना ब्लैंकेट, ये पतला वाला ब्लैंकेट बिछा दिया है, इससे आराम से लेट जाते हैं। तो सबसे पहला काम हुआ बेड साफ़ करने का। उसके बाद फिर जाऊंगी मैं, छोटी मोटी जो चीज़ें घर में फैली हैं उनको समेटूंगी। और घर इतना ज़्यादा गंदा था ना, क्योंकि कैमरे में गंदगी कैच नहीं होती है, रियल में हम जो चीज़ें देखते हैं ना उसका तो कहते हैं ना 50% भी आप लोग नहीं देख सकते हो। तो बस यहाँ पर अब बेड मेरा व्यवस्थित हो गया। उसके बाद है ना फिर करूँगी लिविंग रूम को साफ़, क्योंकि बच्चों ने ना जो चीज़ें मर्जी आई हैं वो उठा के डाल दी हैं। और अभी पानी वाले बाबा आए नहीं थे, लेकिन मैं बाहर गई तो देखा तो वो आ गए थे। आज लेट आए, बहुत 9:30 बजे आए थे वो। तो पानी वगैरह भी सुबह सुबह देख रही थी मैं। अब फिर मैंने, बाबा आ गए तो मैंने कहा बाबा अब आप संभालो सब कुछ, मैं घर का काम करती हूँ। अब मैं आ चुकी हूँ अंदर। तो ये सुबह का जितना पैसा वगैरह का हिसाब था वो मेरे पास था, और अब बाबा आ गए तो मैं फ्री हो गई। और यहाँ पे देखो मोलू भाई हैं, उन्होंने ना अपने खिलौने छुपा के रखे हैं आरू से। झाड़ू लगा दो तब खेलियो। देख अपना खिलौना कहाँ पे छुपा के गया है, उधर ही देखा, दूर से मैं देखो बाकी तो संजय अपना खिलौना यहाँ छुपा के गया है नए बाथरूम में। बोलता आरू को मत बताना, है ज्यादा चतुर है तू। दिखाएं इसको, ये बॉल इन प्लेस सेट है। छुपा के गया है, आरू दीदी को नहीं बताना, ठीक है? कर दे यहीं पर। कहाँ छुपा के गया ये? दही तो संजय उधर ही। हाँ छुपा के गया है, आरू को नहीं बता देना। मुझे कल ही से ही पता था। अरे दीदी के संग नहीं खेलेगा, किसके संग खेलेगा? अभी लगता है मतलब मम्मी को बाहर झाड़ू लगा लेंगे। मट्टी भट्टी चल। एक बाल होती है, एक बाल। तो हैं तो दोनों छोटे भाई बहन, लेकिन इतना लड़ते हैं ना चीज़ों के लिए। दोनों अपनी अपनी चीज़ों को छुपा छुपा के रखते हैं। और यहाँ देखो उसने ईंट निकाल ली। मैंने कहा लड़के तुझ पे हमेशा ना उल्टे सीधे ही काम रहते हैं। तो देखो मैं उसको डांट रही हूँ तो उसको कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि जानती है कि मम्मी प्यार से डांट रही हैं, प्यार से मार रही हैं, तो उसको कोई असर ही नहीं हो रहा, हंस रहा है। और यहाँ पर है ना उसका चल रहा है ऊधम मस्ती, और मेरा चल रहा है काम। तो जितने भी डोरमेट वगैरह है ना सब झटक झटक के साफ़ करके रखे मैंने। उसके बाद पता है झाड़ू लगाने में मुझे आधे से पौना घंटा लग गया, क्योंकि इतना गंदा घर कर दिया था ना। सच में मैं बीमार क्या हो गई, ऐसा लगा जैसे मैं तो महीनों के लिए घर छोड़ के चली गई हूँ और लौट के आई हूँ तो घर की क्या दशा हो रही है। सच में केवल 4 दिनों में, 4 नहीं ज़्यादा ही दिन हो गए। मेरी तबीयत 10-11 तारीख से ही ख़राब है, और लेकिन 12, 13, 14 ये 3 दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सो उस चक्कर में है ना, ये समझिए कि 7-8 दिन तो हो ही चुके हैं घर को डीप क्लीन किए हुए। सारी चीज़ें मुझे इतनी गंदी लग रही थी ना, कि फिर आप जानते हो कि गंदी चीज़ है तो मुझे अब चैन पड़ेगा नहीं। तो फिर मैं लग गई, तुमने है ना कहते ना अपना कमान साध ली मैंने, और लग गई मैं अपने घर की सफाई में। तो अभी सोफ़े के कवर वगैरह सब झटक के साफ़ किए हैं, धोने लायक हो गए हैं, लेकिन आज वो मशीन सही कर जाएंगे उसके बाद धोऊंगी। और एकदम से काम नहीं करूँगी, नहीं तो फिर पता पड़ा कि फिर तबीयत ख़राब हो गई। तो इतना है कि बस घर इतना साफ़ तो कर ही दिया मैंने कि बैठने में सुकून लगे, और लगे कि हाँ ये मेरा घर है, घर कबाड़े जैसा ना लगे मेरा। सो बस अब यहाँ पे ना तकिया वगैरह सब मैंने सेट कर दिए व्यवस्थित। और उसके बाद लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू, और झाड़ू लगाऊंगी ना तब आप देखना कि कितना ज़्यादा कूड़ा है मेरे घर में। मम्मी कर रही है काम, और आप सब व्लॉग देखना और लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करना, आप कर नहीं रहे हो। इतने दिनों बाद मम्मी आज सही होके काम किया है मम्मी ने। घर इतना गंदा हुआ था कल तो मैंने किया था, लेकिन तूने तो किया होगा, पापा ने क्या किया था, तूने किया था तो। अरे परसों तो मम्मी अब तबीयत कैसी है? ठीक है, थोड़ी थोड़ी।
सुबह सुबह दर्द हो रहा था बहुत, दवाई खाई है तब जाके झाड़ू वाड़ू कर रही हूँ कि दवाई से ना पता नहीं पड़ता ना दर्द कहाँ है, कम से कम काम तो हो जाएगा। तो 3-4 दिन घर साफ नहीं किया है, ऐसा लग रहा है जाने महीनों से मैं घर से बाहर चली गई हूँ। घर की दशा कर दी है सबने मिलके। क्या करे कल मोलू नीचे दिखा। मेरा साफ सुथरा रुमाल खराब हो गया। देखो 2-3 दिन ही झाड़ू पोंछा नहीं किया है, घर से कितनी धूल, एक रूम में से कितनी धूल निकली है। तो दूसरे में से कितनी निकलेगी? महीना भर के लिए कहीं चली जाओ तो पता नहीं घर का क्या हो। जाओगी कहाँ, ये तो सोचना पड़ेगा। मेरे लिए तो खाली जानू में जगह है बेटा, और मेरे लिए कहीं जगह नहीं। नहीं जांडू नहीं जाएंगी उसमें इंसान, आप नहीं जाने वाली। तो सॉरी डियर, मैं आरू से ऐसा बोल रही थी क्योंकि पता है कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ, एक ही घर में रह के बोर हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो कोई कहता भी है ना कि कहाँ जाओगी, तो मैं कहती हूँ कहाँ जाऊँगी, बस एक ही जगह है, जब कभी भगवान बुलाएगा तो वहीं जाऊँगी। तो आरू बोलती है ऐसा मत बोलो मम्मी। और होता है कि जब हम उदास होते हैं या मन दुखी होता है ना, तो फिर इसी तरह के ना कुछ बातें उल्टी सीधी निकल ही आती हैं ज़ुबान से, चाहे कितना भी रोकें। और मुझे पता है आप मुझे उसके लिए कमेंट करोगे, तो मैं पहले से ही सॉरी कह देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने सोफ़ा सरकाया है, कितना ज़्यादा मट्टी, खिलौने, कूड़ा इतना इकट्ठा हुआ ना, क्योंकि आप लोगों को नहीं दिखेगा लेकिन रियल में मुझे इतना गंदा लग रहा था ना, तो मन नहीं माना। फिर भी मैंने सारी चीज़ों को ना सरका के साफ़ कर ही दिया। मैं कहा कम से कम ये साफ़ हो जाए। और पोंछा तो मैंने लगाया था, लेकिन कब लगाया, जब मैंने वॉइस ओवर कर दी, घर का काम कर दिया, उसके बाद मैंने पोंछा लगाया। क्योंकि काम कर रही थी पर रुक रुक के कर रही थी, ऐसा नहीं कि बस एक साथ शुरू हो गई और लेफ़्ट राइट की तरह काम करना शुरू कर दिया। और अभी देखिए 9 बज रहे हैं राइट घड़ी में, और हाँ 8 बजे से सफाई चालू की थी, 9 बज चुके हैं यहाँ पे। और 10 बजे तक मेरी ये साफ़ सफाई चली थी, छोटा मोटा जो सामान उठा के रखना है, ये सारे काम में ना मुझे 10 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो ये काम तो कर ही रही हूँ तो शूट भी कर लेती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ, क्योंकि देखो अपनी ज़िंदगी में जो कि रियल ज़िंदगी में जो हो रहा है वही मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो आजकल मेरी रियल ज़िंदगी में यही हो रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है, घर गंदा है और उसको अब मुझे करना है साफ़। तो बस अभी ना इतना ज़्यादा कूड़ा निकला था ना, आप जब देखोगे ना कूड़ा इकट्ठा करते हुए तो आप बोलोगे कि सच में दी कितना कूड़ा है। और आरू मोलू है ना, वो तो और भी ज़्यादा घर को गंदा कर देते हैं, चारों तरफ खिलौने, उनके कागज़, उनकी बुक्स, उनकी ही बॉल वगैरह, पूरे घर में यही गंदगी होती है। और आरू है ना, वो अब छोटी है, वो कर ही नहीं पाती है इतना। अब मैंने एक दिन बोला कि बेटा झाड़ू लगा दे, तो 2 रूम में लगाया, फिर बोलती है अब मैं तो थक गई, मुझसे नहीं हो रहा। तो ये तो होता है बच्चों का काम। और जहाँ मैं देखो आपको यही दिखा रही हूँ कि जहाँ जाती हूँ वहाँ से बस मोलू के खिलौने ही लाती हूँ। और डोरमेट वगैरह सब इतने गंदे हो गए थे, झटके ही नहीं थे जेने बिल्कुल भी। और कोई मुझे कह रहा था, जब मैंने कल वीडियो बनाई ना कि आरू पराठे बना रही थी, तो वो कह रही थी आप अपनी सास से ही कह देते। तो डियर अब तो मैं थोड़ी सी बीमार हूँ। मेरी सासू माँ को केवल है ना अपनी बहुओं से काम करवाना आता है, उन बहुओं के लिए काम करना नहीं आता। ऐसा नहीं कि मेरे अकेले की बात है, हमारे घर में कोई भी बहू की तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो तो हमारी सासू माँ कभी किसी के काम नहीं आई। ऐसा नहीं कि मेरी और भी जेठानियाँ हैं, मैंने उनको भी परेशान होते हुए देखा है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरे साथ ही उनका व्यवहार ऐसा है, सबके साथ ही उनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा ख़राब व्यवहार है। अब आदत पड़ चुकी है। मैं तो जब से आई हूँ ना तब से मैंने अपने घर में केवल जय को मेरे लिए काम करते देखा है। अगर मैं बीमार हूँ तो वही मेरी सेवा करेंगे, वही घर का काम करेंगे। और यहाँ तक कि मेरी सास बैठे देखती रहती थी कि लड़का काम कर रहा है, लेकिन मजा ले कि खड़े होके काम कर लें। ये ऐसा नहीं कि मैं बुराई कर रही हूँ, ये रियल है, फैक्ट है बिल्कुल। और मेरी जेठानियाँ भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं। इसीलिए किसी के घर में भी कोई तकलीफ़ होती है ना तो सब अपने आप और अपने बच्चों से ही करवा लेते हैं, जानते हैं कि कोई किसी का नहीं करेगा। तो बस ऐसा ही है। और प्लीज़ इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये बुराई नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में जैसा होता है वो वैसा ही बताएगा।
और मेरे घर में तो मैं जब से आई हूँ 1-1.5 महीने में साथ में रही थी यार। उसके बाद फिर आई, बहुत सारी स्टोरी है, अब बताने बैठूंगी तो वीडियो इसी में चली जाएगी। मैंने, आप लोगों ने भी देखा है वीडियो में, मैं जब भी बीमार हुई तो जय ने ही सारा काम किया है, चाहे वो घर का हो, चाहे मेरी दवाई हो, चाहे कुछ भी हो। आप लोगों ने पहले भी देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा ना वो राइट 1 साल पहले जनवरी की मेरी वीडियो जाकर देखिए। उस वक्त भी मैं जनवरी में इसी तरह से बीमार हुई थी, और जय ने ही पूरे घर का काम संभाला था, सब कुछ उन्होंने ही संभाला था, क्योंकि कुछ भी झूठ नहीं कहती। और अब तो मेरे पास सबूत भी है, आप चाहें तो 1 साल पहले की मेरी वीडियो देखिए, तब तो मैं इससे भी ज़्यादा बीमार हो गई थी। बस जो भी है मेरे लिए तो मेरे पति हैं, और आगे चल के देखो आरू अगर बड़ी हो जाएगी तो मेरा सहारा बनेगी। और मुझे लगता तो नहीं है कि वो सहारा बनेगी, क्योंकि उसका दिमाग है ना खेलने में रहता है, अपनी मम्मी से इतना प्यार नहीं करती है जितना कि उसकी मम्मी समझती है। पता है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आरू मेरे पास बैठी है और बोल रही है अच्छा मैं आपका ख्याल नहीं रखती, बोल तो आरू। अच्छा मैं आपका ख्याल नहीं रखती है, देखो मेरी बेइज्जती करवा रही है। तेरी बेइज्जती हो रही है? नहीं, अभी छोटी है ना, क्योंकि मुझे पता है कि बड़ी हो जाएगी ना तो यही मेरा सहारा बनेगी। बस मैं तो ये चाहती कि आरू मुझे देख देख के ही सारे काम सीख जाए, क्योंकि देखो हम अपने बड़ों को करते देखते हैं ना तो ही सीखते हैं। मैंने मेरी माँ से सारा काम सीखा है, उनको देखती थी तो बोलती थी मम्मी आप इसको सही नहीं कर रहे हो, मैं इससे भी अच्छा करूँगी। तो ज़िंदगी में वही हो गया, मम्मी को देख देख के सीखा और आज उनके बराबर सब काम कर लेती हूँ। इसी वजह से मैं अपनी गृहस्थी को इतने अच्छे से संभाल पा रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना देखा हुआ सीखा हुआ हमेशा काम आता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और मैं आज ठीक नहीं हूँ, सच बताऊँ तो नहीं हूँ। सुबह सुबह सोकर उठी तो इतना दर्द हो रहा कमर में, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। फिर मैंने ना तेल लगवाया मेरी कमर में, उसके बाद दवाई ली, और फिर दवाई का असर होता है तो आपको भी पता है कि अच्छे से अच्छा दर्द गायब हो जाता है और हम काम करने लगते हैं। तो ये दवाई का ही असर है कि मैं आज है ना 4 दिन बाद अपने घर में झाड़ू लगा रही हूँ। लगाया, जय ने आरू ने लगाया तो वो समझ सकते हैं, कचरा बाहर निकालने की जगह सोफों के नीचे घुसेड़ दिया था, बेड के नीचे घुसेड़ दिया था। परेशान हो गई केवल झाड़ू लगाने में। तो अभी पोछा लगाना बाकी है, लेकिन तब तक मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लूं और किचन का काम देख लूं। सुबह मैंने पालक ली थी, ये बाहर आया था बेचने, तो मैंने ये 5 रुपए की ये 2 गड्डी पालक ली थी। एकदम फ्रेश पालक है, बहुत एकदम ताजी है, अपने खेतों से तोड़ के लाया था। तो 5 रुपए की 2 ये गड्डी ली। दूध रखा है अभी गर्म करने के लिए, 1 कप चाय बनाऊंगी अपने लिए और आरू मोलू को दूध दूंगी। मोलू बेटा दूध नहीं पिया ना तूने आज? आज मोलू ने दूध नहीं पिया है, लेकिन तो तू भी पिएगी? अरे बेटा तू दूध पे एहसान कर देगी दूध पी के हैं? अगर आरू ने दूध पी लिया ना तो ये समझो कि दूध के ऊपर एहसान कर दिया आरू ने। बस गिर नहीं जाना। दोनों को डांट के अभी ब्रश करने के लिए खड़ा किया है, करते ही नहीं है, बोलो नहीं तब तक करते ही नहीं है, भग जाते हैं अम्मा के घर। दोनों को पकड़ के लाई हूँ, वहां से खेल रहे थे, वहां से बुला के लाई, फिर खेलने लगे, अब डांटा तब ब्रश हो रहा है। कांच कितना गंदा आ रहा है मेरे घर में। आज आपको मैं गंदी गंदी चीजें दिखाऊंगी। कपड़े पड़े हैं ये सूखने के लिए, लेकिन मेरी मशीन खराब हो गई है। आज आएगा मशीन वाला, वो सही करके जाएगा। कल मैंने फोन कर दिया था मशीन वाले भैया को कि भैया आप आ जाओ, मैं तो नहीं आ सकती। उनका फोन नंबर मेरे पास रहता है, हमेशा रखना भी चाहिए इमरजेंसी में। तो वो आए, और जो ड्रायर की जो मोटर होती है ना वो फूक गई थी, उसमें करंट भी आ रहा था, तो वो निकाल के ले गए हैं और बोले थे मैं कल तक सही करके लाऊंगा। तो वो मोटर उसमें ऐड कर देंगे तो फिर ना ड्रायर चलने लगेगा, कपड़े सूखने लगेंगे। और मैं आपको है ना ऐसे करके अपना घर दिखाती हूँ। देखो ये अभी है ना डोरमेट वगैरह खिलौने सारे इकट्ठे कर दिए हैं, अभी पोछा लगाऊंगी तब है ना मैं उनको हटाऊंगी। तो चलो बैक कैमरा करके घर दिखाती हूँ कि 4 दिन बाद आज घर मेरा घर जैसा लग रहा है। पूरा मैंने फ्लोर कितना चमक रहा है, जैसे कि पोछा करने की जरूरत ही नहीं है। बेड साफ किया, वो आरू की फ्रॉक है, मेरी एक साड़ी है, उसको पॉलीथीन में रख के और बेड के अंदर रखना है, क्योंकि वो अभी कोई काम नहीं आएंगी, गर्मियों में आएंगी काम। और मंदिर का कमरा है, ये देखो नीचे ये सारा सामान रखना है, और वैसे वही पोछा बाकी है। और भगवान जी बैठे हैं मेरे, ठाकुर जी। और चलो घर दिखा देती हूँ। अभी केवल मैंने झाड़ू, मेरे बुद्धा जी यहाँ रख दिया नीचे, क्योंकि यहाँ पर है ना ये हीटर रखा हुआ है, तो सोफे के ऊपर थोड़ी बहुत चीजें पड़ी है वो हटानी है। घर वैसे आप देखना एकदम साफ लगेगा। मैं सही में परेशान हो गई आज झाड़ू लगाते लगाते ही। चारों तरफ बच्चों के खिलौने पड़े, ये भी खिलौने पड़े हैं, पूरा बाहर तक साफ करके आई। किचन नीचे से साफ किए, सारे कैबिनेट साफ किए, अभी ऊपर का प्लेटफॉर्म बाकी है तो वो अभी करूंगी।
ए मस्ती नहीं। अच्छा वो कर लेता है आरू अपने आप, छोड़ दे बेटा। और ये देखो बाहर का पूरा साफ किया है, वो सब सामान रखा है, कुछ जलाने के लिए रख दिए मैंने, कागज वगैरह शाम को जला देंगे। और ये सब साफ कर दिया, सीढ़ियाँ साफ की। देखो तो बच्चों के लिए दूध बना दूं। फ्रिज देखोगे ना आप मेरा तो सड़ रहा है सारा सामान अंदर। 4 दिन के अंदर ही मेरे फ्रिज में फफूंद लगा दी मैंने। अब इतना काम करने की तो ना मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं अब एकदम से इतना सारा काम कर लूं। देखो 4 दिन हो गए, 4 दिन में आलू चीजें कईयों चीजें मेरे फ्रिज में सड़ गई। तब आज हार मान के दवाई खा के मैं खड़ी हुई हूँ कि भैया मेरे खड़े हुए बिना कुछ ना होना घर का। क्या हो बेटा बोलो, क्या हो गया? क्या हो बेटा? आरुण डाटा? अब फिर से डाटा आरुण तूने उसको? ऐसा ना बोला कर तू उससे, छोटा भाई है तेरा, जब देखो तो उसको डांटती रहती। लाला मेरे पैर में लग रही बेटा, चल कोई लोटे नहीं है, दिखा ये ले मिलो बच्चा। नहीं मेरा तो बहुत प्यारा बेटा, ब्रश करके आया दांत, दांत दिखा अपने छाप छाप से। मैंने किया ई बोलो के मोती जैसे दांत, मोती जैसे दांत। पैर में ठंड तो मोजे क्यों उतार दिए लाला? मम्मी तो कहती है ना कि मोजे पहनो, मोजे उतार दिए, अब कह रहा है पैर में ठंड लग गई है इसको मोजे पहना के आती हूँ। ला मैं सॉक्स पहनाऊं। जूते खाली बेटा फिर चोट में लग जाएगी तुझे, पता है? काय तेरे जूते। तो मैं अभी मोलू को सॉक्स और जूते पहना के आ रही हूँ और उसको दूध बना के दूंगी। और इसके आगे की जो वीडियो है ना पूरे दिन की, वो आपको देखने को मिलेगी कल, क्योंकि मैंने आप लोगों की वजह से ही फटाफट से वीडियो बनाई ताकि आप लोगों का दिन खाली ना जाए, इसलिए। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।